नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यादातर युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वे सरकार को कोसते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नौकरी कैसे ढूंढें। नौकरी ढूंढने के 5 तरीके फॉलो करके इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या ज्यादा और नौकरियां कम होने के कारण एक बहुत बड़ा तबका इसका शिकार होता चला आ रहा है। लेकिन हर एक समस्या का समाधान भी होता है और उसे ढूंढना पड़ता है। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर नौकरी क्या चीज है। जैसे हर किसी बीमारी का कोई न कोई इलाज होता है, हर किसी समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। बस यह पता लग जाए कि बीमारी का इलाज क्या है या फिर समस्या का समाधान क्या है। बिल्कुल उसी तरह बेरोजगारी का भी हल निकाला जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इसमें नौकरी ढूंढने के उन 5 बेहतरीन तरीकों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाकर ज्यादातर लोगों को नौकरी पाने में कामयाबी मिली है। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं और नौकरी ढूंढने के उन 5 तरीकों को जानते हैं। अगर हम सीरियसली फॉलो करते हैं तो इनमें से किसी ना किसी तरीकों से हम नौकरी को पा सकते हैं और लोग पाते भी तो हैं। दोस्तों, सबसे पहला अखबार में नौकरी ढूंढे। क्या अखबार द्वारा नौकरी ढूंढे? रोजगार समाचार नामक साप्ताहिक अखबार के द्वारा नौकरी ढूंढा जा सकता है। दैनिक समाचार पत्रों में एक पेज होता है जिसमें हर तरह तरह की नौकरियों के बारे में जानकारी होती है। प्लेसमेंट एजेंसियां भी अपने विज्ञापन दैनिक अखबारों में देती हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों के भर्ती के लिए ज्यादातर अखबारों का ही सहारा लेते रहते हैं। अखबारों के जरिए ही सरकारी और सार्वजनिक कंपनियां भी नौकरियों की वैकेंसियां निकालती हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और नौकरी ढूंढने के दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन नौकरी ढूंढो। क्या ऑनलाइन नौकरी ढूंढें? बदलते जमाने के साथ ही नौकरी ढूंढने के तरीके भी बदल गए हैं। आज की नई पीढ़ी इससे बखूबी रूबरू भी है। हालांकि ऑनलाइन सेवा नौकरी ढूंढने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन होता है, उसमें इंटरनेट भी होता है। गूगल पर सर्च करें, नौकरियों की भरमार है। आप जैसी नौकरी चाहें उनके बारे में आपको जानकारियां मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ प्रसिद्ध वेबसाइटों के नाम आपको बताएंगे जिन पर विजिट करके आप घर बैठे अपने लिए नौकरी तलाश सकते हैं। www.olx.com। क्या? www.olx.com, www.quikr.com, jobs.delhi.com.in, www.jobhai.com, www.amazon.jobs, www.workindia.in, www.naukri.com, www.in.indeed.com, www.freshwords.com, www.placementindia.com। हाँ दोस्तों, आपको इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाना है, अपने शहर का नाम, नौकरी का प्रकार, तनख्वाह आदि का चयन करना है। ऐसा करते ही आपके सामने सारी जानकारियां आ जाएंगी। आप उस कंपनी से संपर्क करके इंटरव्यू की तारीख तय कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी नौकरी लग भी जाए। जब और लोगों की लग रही है तो आपकी भी लग ही सकती है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और नौकरी ढूंढने के तीसरे तरीके के बारे में जानते हैं। लोगों द्वारा नौकरी ढूंढे। क्या? लोगों द्वारा नौकरी ढूंढे। नौकरी ढूंढने का सबसे अच्छा और पारंपरिक तरीका जो ज्यादातर लोगों को नौकरी पाने में सहायक होता है, आपके जान पहचान के लोग, जैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई फिर जो आपको जानता हो, उसके द्वारा नौकरी ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए नौकरी की तलाश को जारी रखें। वो कौन सी बातें हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप संपर्क करें, उनसे मेल मिलाप बढ़ाएं। लोगों से अपने लिए नौकरी तलाशने की बात करें। अपनी जरूरतों और जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए चर्चा करें। अपनी काबिलियत के बारे में लोगों को बताएं। अपनी कर्मठता का लोगों को एहसास कराएं। अपनी साफ सुथरी और बेहतर छवि की चर्चा करके लोगों से अपनी नौकरी की बात करें। जब आप किसी को नौकरी के लिए बोलें तो उसे कुछ दिन बाद फिर याद दिलाते रहें, जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए, क्योंकि लोग अक्सर
भूल जाते हैं उन्हें याद दिलाना पड़ता है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और नौकरी ढूंढने के चौथे तरीके के बारे में बात करते हैं। डोर टू डोर नौकरी ढूंढे। क्या डोर टू डोर नौकरी ढूंढे? नौकरी ढूंढने का यह तरीका भी कोई बुरा नहीं है। बाजारों में दुकान जाकर नौकरी तलाश करना, ऑफिसों में जाकर नौकरी ढूंढना, फैक्ट्रियों के बाहर लगे पैम्फलेटों को पढ़कर वहां के चौकीदार से नौकरी के बारे में पूछना, यह तरीका ज्यादातर छोटे स्तर की नौकरियों को तलाशने में कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि वे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए अखबार और वेबसाइट जैसी चीजों का इस्तेमाल उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में उनको लोगों के द्वारा फिर डोर टू डोर वाला फार्मूला ही रास आता है। दोस्तों सीधी सी बात है, प्यासा कुएं के पास से जाता है, न कि कुआं प्यासे के पास आता है। इसलिए नौकरी पाने के लिए आपको घर से निकलना ही होगा, दर दर भटकना ही होगा और बहुत सारी परेशानियां भी बर्दाश्त करनी होंगी। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जहाँ घोर अंधेरा होता है वहाँ पर कुछ देर बाद सवेरा होता है। क्या? जहाँ पर घोर अंधेरा होता है वहाँ पर कुछ देर बाद सवेरा होता है। इसलिए हिम्मत मत हारना, चलते रहना, नौकरी मिल जाएगी। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और नौकरी ढूंढने के पांचवें और आखिरी तरीके के बारे में बात करते हैं। अधिकतर लोगों को क्या नौकरी की तरह नौकरी ढूंढे? क्या नौकरी की तरह नौकरी ढूंढे? अधिकतर लोगों को हम यह कहते हुए सुनते हैं कि बड़ी बेरोजगारी है आजकल, नौकरी मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। नौकरियां बहुत है बाजार में, लोगों के पास काम भी बहुत है। अगर किसी चीज की कमी है तो वह है काम करने वालों की, और सभी समस्याओं का जड़ भी यही है। अगर आप काम करना ही चाहते हैं तो आपके लिए काम की कमी नहीं होगी, बशर्ते आपको वह नौकरी ढूंढनी है जो आपके लिए कहीं ना कहीं मौजूद है। आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी टाइप की नौकरी कहाँ है? दोस्तों हमने सबसे पहले ही लाइन में यह बोला है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये नौकरी क्या चीज है? आप ये कहेंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ। शायद आप सही हो, पर दोस्तों यकीन मानिए गलत तो मैं भी नहीं हूँ। जैसे कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह घर से निकलता है और देर रात तक घर वापस आता है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप नौकरी ढूंढने के लिए सुबह ही घर से निकले और देर रात तक नौकरी ढूंढने के काम में ही लगे रहें, अब वह चाहे अखबार के जरिए हो या फिर ऑनलाइन, डोर टू डोर हो या फिर लोगों के द्वारा, आपको जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक ढूंढने की प्रक्रिया में खुद को व्यस्त रखें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और आपके जीवन को सामान्य से बेहतर बनाएगी। साथ ही आपके माथे पर से नल्लेपन का लेबल भी हटाएगी और आपको परिवार और समाज में इज्जत भी दिलाएगी, क्योंकि काम करने वालों को हमारे समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता है। दोस्तों अंत में 2 शब्द और कहना चाहूंगा। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जितनी सैलरी आप चाहते हो या फिर जिस तरह का काम आप चाहते हो शुरुआत में आपको ना मिले, लेकिन मेरा सुझाव तो यही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला। और जब एक बार शुरुआत हो जाती है ना तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए अगर आप बेरोजगार हैं तो सबसे पहले किसी भी तरह कोई ना कोई नौकरी पकड़ ही लें और उसे करते रहें, लोगों से संपर्क बढ़ाते रहें, उनसे अपने बारे में बात करते रहें और जैसे ही आपको अपने मन मुताबिक कोई नौकरी मिले, आप पहली वाली नौकरी को छोड़कर दूसरी को पकड़ लें। हाँ दोस्तों यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं। जब आप कोई नौकरी करते हुए दूसरी जगह जाते हैं तो आपको 15% से 25% तक की बढ़ोतरी मिलती है, लेकिन अगर आप बेरोजगारी के हालत में जाते हैं तो वहां पर आप मजबूर समझे जाते हैं, परिणामतः आपको समझौता करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि पहली जॉब जैसे तैसे प्राप्त करें, क्योंकि इससे आपके अंदर की झिझक तो कम होगी ही, साथ ही कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, जिसका फायदा आपको दूसरी जॉब में मिलेगी। दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में नौकरी के प्रति थोड़ी बहुत आशा की किरण जरूर जागी होगी, और जागनी भी चाहिए, क्योंकि आशा की किरण जागेगी तो आप भी जागेंगे और कल सुबह से ही नौकरी के लिए भागेंगे। क्या? आशा की किरण जागेगी तो आप भी जागेंगे और कल सुबह से ही नौकरी के लिए भागेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके काम का होगा और पसंद भी आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो अभी तक बेरोजगार हैं। क्या पता यह वीडियो उनके किसी काम आ जाए।
अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, इससे हमारे मनोबल को बल मिलता है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो क्यों, इसका कारण नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।